नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एडवाइजर योगी में। आज मैं फिर एक बार आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं आनंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें आज हम जानेंगे कि आनंदा के ऊपर नया केस किस तरीके से किया जाता है और इसमें मैं आपको एंड टू एंड प्रोसेस बताऊंगा कि शुरुआत से लेके एंड तक किस तरीके से यहाँ पे पॉलिसी को पूरा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आनंदा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें बीमा करने के लिए किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम बस डॉक्यूमेंट को अपने रेफरेंस के लिए पार्टी से लेते हैं ताकि हम उससे डिटेल लेके आनंदा में फिल कर सकें। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको कोई कागज़ नहीं रखने, कोई फोटोकॉपी नहीं करानी है, कोई ग्राहक से फ़ोटो, ID, एड्रेस प्रूफ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि ना तो एजेंट को और ना ही ग्राहक को फॉर्म पे साइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस डिजिटल है जिसमें साइन भी डिजिटली किया जाएगा। और ये घर बैठे आसानी से आप पूरा बीमा कर सकते हैं। बल्कि आप घर पे छोड़िए, कहीं अगर आप घूमने भी गए हुए हैं, अगर आपको कोई केस मिलता है तो आप वहीं के वहीं किसी भी समय उस केस को लॉग इन कर सकते हैं। अब मैं इसमें बात करूंगा कि एजेंट के लिए क्या पात्रता है, कि एलिजिबिलिटी एजेंट की क्या है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए करने की कोशिश ये करी है कि मैंने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन का यूज़ किया है, क्योंकि हमारे बहुत से अभिकर्ता साथी हिंदी समझने में थोड़े से सक्षम नहीं हैं और बहुत से अभिकर्ता साथी हमारे इंग्लिश समझने में सक्षम नहीं है। तो जो भी जिसको समझ में आता है उसको आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसमें एजेंट का मोबाइल नंबर और उसकी ID एजेंसी कोड से लिंक होनी चाहिए ताकि ऑफलाइन KYC के लिए OTP रिसीव किया जा सके। सेकंड चीज़ कि एजेंट के पास आधार कार्ड में उसका वर्तमान मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिस पे OTP आ सके, जिससे आप उसका E-साइन कर सकेंगे। आइए अब देखते हैं ग्राहक के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर कस्टमर। तो ग्राहक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हम यहाँ पे माइनर का इंश्योरेंस नहीं कर सकते अभी के लिए, तो ग्राहक की उम्र का ख्याल रखें। सेकंड चीज़ है, ग्राहक के आधार कार्ड में उसका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिससे कि KYC करने के लिए और E-साइन करने के लिए OTP रिसीव किया जा सके। थर्ड, ग्राहक की ईमेल ID भी सक्रिय होनी चाहिए जिस पर ग्राहक का सत्यापन लिंक भेजा जा सके, जिसको कि हम बोलते हैं कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप इसमें बैकडेटिंग नहीं कर सकते। आनंदा हमें अभी अलाउ नहीं करता है कि आप बैकडेटिंग पे आप कोई केस को पूरा कर सकें। चलिए अब देखते हैं आनंदा के क्या क्या अपडेट्स अभी तक आ चुके हैं। पहला कि आप यहाँ पे अब मेडिकल केसेस भी कर सकते हैं, पहले ये चीज़ हमें अलाउ नहीं थी। सेकंड, माइनर चाइल्ड का नॉमिनेशन अब अलाउ है, जो कि पहले नहीं था। जब भी आप माइनर चाइल्ड का नॉमिनेशन करेंगे तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि यहाँ पे आपको एक अपॉइंटी भी देना होगा, जो उसके मेजर होने तक उसका अपॉइंटी बना रहेगा। इसका एक अलग प्रोसेस है जिसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थर्ड, प्रीमियम राशि की अब सीमा समाप्त कर दी गई है, जो कि पहले 50,000 हुआ करती थी। चौथा, यूलिप योजनाओं को आप यहाँ पे अब कर सकते हैं। यूलिप प्लान्स अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो आइए चलिए जानते हैं आनंदा के द्वारा बीमा करने की प्रक्रिया क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैं हर बार की तरह इस बार भी 9 बोनस टिप आया हूँ, जो कि आपको आनंदा पे केस पूरा करने में और आपको बिजनेस का ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो लेकिन उनको पाने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपके बोनस पॉइंट छूट जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आपको ये चैनल पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरी दी गई नॉलेज पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना गूगल खोल लिया है और यहाँ पे मैं आपको आनंदा का एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा, जो कि मेरी ही लाइफ पे होगा, तो उसमें सारी डिटेल मेरी ही रहने वाली है। ये बस आपकी नॉलेज पर्पज से मैं एक केस आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे को एंड टू एंड केस पूरा करना है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर अपना LIC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है, जो कि है licindia.in। और इसी के साथ मैं आपको अपनी पहली बोनस टिप देना चाहूँगा
कि आपको LIC का केस पूरा करने के लिए आनंदा पे 2 ही ब्राउज़र रिकमेंडेड है, या तो आपको गूगल क्रोम का यूज़ करना है या फिर आपने एज का यूज़ करना है। एज पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, जो कि अब चेंज होके एज हो गया है। ठीक है साथियों, अगर आप इनसे केस करेंगे तो आप आसानी से केस पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा अदर ऑनलाइन सर्विसेज का। इसके अंदर आपको दिखता है आनंदा, आपने इस पे क्लिक करना है और ये इस तरीके से खुल जाएगा साथियों। और इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी और इम्पोर्टेंट बोनस देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले अपने ब्राउज़र का कुकीज़ और कैशे मेमोरी को क्लियर कर लेना है, ताकि आपकी OTP को मैप कराने में या किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। और जिस भी साथियों को नहीं पता कि कुकीज़ और कैशे मेमोरी कैसे क्लियर करते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के यहाँ के कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, आप उसको रेफर करके ये सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ अपना एजेंट ID पासवर्ड से। और ये ID पासवर्ड आपको कैसे लॉगिन करना है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप अपना कोड डालना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। फिर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। तो ये आ गए हम अपने आनंदा के पेज पे। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको एक नया ये पॉपअप दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि लेंथ ऑफ सर्विस शुड बी फिल्ड इन मंथ्स ओनली। अब आपको महीनों में यहाँ पे संख्या दर्ज करनी है। पहले ये साल में हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको महीने भरने हैं। मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति को 4 साल से कोई सर्विस में है, तो आपको वहाँ पे 4 नहीं भरना, आपको वहाँ महीने भरना है। यानी कि 4 साल में उसके 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 48 यानी कि 48 महीने आएंगे। तो आपको फॉर्म में 48 फिल करना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम इसको लेके नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये आ गया हमारा मेन इंटरफेस। ठीक है साथियों, यहाँ पे अब जैसे हमें नया बीमा टाइप करना है, तो आपने यहाँ पे जाना है प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपनी पास्ट वीडियो में बताया था कि आप ये सारे प्लान्स यहाँ से कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज। मान के चले हम जीवन स्तंभ करते हैं आज। तो मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी। डिटेल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्लान की डिटेल के लिए हम वहाँ पे ब्राउज़र पे पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें प्रीमियम देखना है क्योंकि आप सभी लोग प्लान से तो वाकिफ़ होंगे। तो हम प्रीमियम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम प्रीमियम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ पूछता है कोविड-19 इन्फॉर्मेशन, और इसमें ये पूछता है कि क्या आप पास्ट 3 महीनों में कोविड से आपका इलाज हुआ है, आखिरी 3 महीनों में, येस या नो। तो मैं नो कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पोर्टल है वो थोड़ा सा हैवी चल रहा है, तो इसमें स्लोनेस का इशू रहेगा। तो आपको इसमें मैं 3rd बोनस टिप देना चाहूँगा कि आप जब भी ऐसा होगा तो कभी भी कोई मल्टीपल क्लिक्स नहीं करेंगे। मैंने बहुत से साथियों को देखा है, वो बार बार प्रेस करते रहते हैं। तो आपने कोई मल्टीपल क्लिक नहीं करना है। अगर एक बार आप क्लिक कर चुके हो तो प्लीज़ उसको रिस्पॉन्ड होने के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जाके, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं DD MM YY के फॉर्मेट में। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में डाल देता हूँ साथियों। फिर मैं आगे जाऊँगा। यहाँ पे पूछता है रेजिडेंट स्टेटस, इंडियन रेजिडेंट। फिर पूछता है कंट्री ऑफ रेजिडेंट, इंडिया। और यहाँ पे आपको पता ही है कि स्तंभ सिर्फ पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए, तो जेंडर में यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूछ रहा है टाइप ऑफ प्रपोजल, तो ये इंडिविजुअल लाइफ का है, तो वही सिलेक्ट रहेगा। नीचे आएंगे, सम एश्योर्ड में कर देता हूँ 1 लाख। और ये मेरे से पूछ रहा है प्रीमियम का मोड, तो आप जो भी मर्जी चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं ईयरली ही छोड़ देता हूँ। फिर पूछता है कि आपको नेच में करना है या नहीं, तो नेच में मैं नहीं करना चाहता, तो मैं नो कर दूंगा। पॉलिसी टर्म मान के चला मैं 20 साल का इंश्योरेंस ले रहा हूँ। मैं जैसे इसका बाहर कहीं क्लिक करूंगा या टैब बटन प्रेस करूंगा तो मेरे को यहाँ बता देगा कि प्रीमियम पेइंग टर्म मेरा क्या रहने वाला है, यानी कि प्रीमियम मुझे कितने साल तक देना है। तो जैसे ही मैं कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, इसने ऑटोमेटिक सिस्टम ने कैलकुलेट करके बता दिया कि मेरे को 20 साल का प्रीमियम पे करना है। साथियों, ये रहेगी मेरी डेट ऑफ कमेंसमेंट DOC। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, और आप सभी को पता है कि 28 होती है महीने की। तो आज मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये आज ही की डेट यहाँ पे फैच कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। ये राइडर की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, पुलिस पर्सनल, नो, मैं नो कर दूंगा। पूछता है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तो मैं यहाँ पे, आपको पता ही, अगर आप नहीं लेना चाहते तो नो कर सकते हैं, लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे अब अमाउंट भर सकता हूँ। 1 2 3 4 5
मैं 1 लाख भर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो सम एश्योर्ड रखा है वो 1 लाख रखा है। फिर आपने कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक कर देना है और ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा प्रीमियम, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा जो कि आप अपने टूल से देखते होंगे मोबाइल पे सॉफ्टवेयर से। तो देखिए साथियों, ये इसने मेरे को एक प्रीमियम की डिटेल फिल करके दे दी, जिसमें मुझे प्लान कोड बता रहा है 943, पॉलिसी टर्म बता रहा है 20 साल, पॉलिसी टर्म पेइंग टर्म बता रहा है 20 साल। मैंने ईयरली भरा था अपना मोड, तो ईयरली यहाँ पे शो हो रहा है। इंडियन रेजिडेंट है तो ये इंडियन शो हो रहा है यहाँ पे मेरी आ रही है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज, जेंडर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, और यहाँ पे दिखा रहा है सम एश्योर्ड, मेरा डेथ बेनिफिट का यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का सम एश्योर्ड। बाकी मैंने और कोई राइटर लिया नहीं है तो वो दिखा नहीं रहा है। और यहाँ पे आ रहा है मेरा बेस प्रीमियम, देन यहाँ पे आ रहा है मेरा एक्सीडेंटल बेनिफिट का प्रीमियम, और यहाँ पे लास्ट में दिखाएगा आपको कि नंबर ऑफ फर्स्ट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1, क्योंककि मैंने ईयरली चूज करा है। और यहाँ पे मेरा प्रीमियम आ रहा है, साथ में यहाँ पे आ रही है मेरी टोटल जीएसटी, और इन दोनों को जोड़ के मेरा टोटल पेबल बन रहा है 3862 रुपये। तो साथ ही यहाँ पे मैं नीचे देखूंगा तो मेरे को 2 चीजें दिखेंगी, कन्फर्म एंड प्रोसीड। अगर मैं ये करूंगा तो मैं फॉर्म आगे भर पाऊंगा, और दूसरा मुझे दिख रहा है बेनिफिट व्यू बेनिफिट इलस्ट्रेशन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपने प्लान के डिटेल्स जानने को मिलेंगे कि इस प्लान के अंदर मुझे क्या क्या फैसिलिटी और या क्या क्या मुझे रिटर्न और डेथ कवरेज मिलने वाला है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आधार स्तंभ का पूरा बेनिफिट इलस्ट्रेशन खुल चुका है। यहाँ पे वो सारी डिटेल आ रही है जो मैंने पीछे फिल करी थी। मैं इसको नीचे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि मेरे को कितना कितना पे करना है विद जीएसटी फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मुझे कितना पे करना है। ठीक है साथियों, नीचे यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि मैंने कितने साल का यहाँ पे बीमा लिया है। तो मैंने 20 साल का बीमा लिया है, तो यहाँ पे ये 20 साल तक का दिखा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे मेरा प्रीमियम का दिखा रहा है कि मैं टोटल कितना प्रीमियम डिपॉजिट कर रहा हूँ, और साथ में आके दिखा रहा है कि मेरे सरेंडर बेनिफिट कितना बन रहा है, सरेंडर वैल्यू, मेरा डेथ बेनिफिट कितना बन रहा है इस कॉलम में। तो इस तरीके से ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन पूरा दिखाता है। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कन्फर्म एंड प्रोसीड। और इसी बीच साथियों मैं आपको अपनी नेक्स्ट बोनस टिप देना चाहूँगा कि आप जब भी इस प्रोसेस को करें आनंदा पे, तो अपने सिस्टम को ना तो कभी ये बैक का बटन प्रेस करना है आपने, और ना ही इस पेज को रिफ्रेश करना है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप इस पेज से आउट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको ये सारा प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़ेगी। साथियों इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ये छोटे छोटे बोनस पॉइंट है, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक आनंदा पे किया है। तो देखिए एजेंसी डिटेल यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिक खुल गई है। ये मेरा यहाँ पे एजेंसी कोड लिखा आ गया, मेरा डीओ कोड लिखा आ गया। अगर आपके कोई CLI या डीओ है तो उनके कोड यहाँ पे लिखे आ जाएंगे। आपकी सर्विसिंग ब्रांच आ गई, आपकी सैटेलाइट ऑफिस का कोड आ गया। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं नीचे चलता हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देंगी, जिसमें कि यहाँ पे आपका नाम लिखा आ रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा आ रहा होगा, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी लिखी आ रही होगी। अब हम नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमारी वही प्रीमियम डिटेल फिर से दिखा रहा है। अगर आप इस चीज़ से कंफर्म करते हैं पार्टी आपको कि हाँ ये सारी डिटेल ठीक है, तो आप यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश है तो आप इसको दोबारा से प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये सब ठीक है, सारी डिटेल जो मैंने फिल करी है। तो मैं यहाँ पे लीड जनरेट करता हूँ। जैसे हम लीड जनरेट करेंगे उसके बाद हमारा मेन प्रोसीजर यहाँ से आनंदा का शुरू होता है। अभी तक हम बस ये देख रहे थे कि हमारा प्रीमियम कितना आ रहा है, प्रीमियम का इलस्ट्रेशन हमने देखा बेनिफिट का, और यहाँ पे आपकी एजेंट की डिटेल आ रही होंगी जो आपने EKYC करी होगी उसके बाद जो यहाँ पे फैच होती है। और अगर किसी भी एजेंट भाई को ये जानना है कि एजेंट पहली बार अपनी EKYC कैसा करे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। आप प्लीज़ उसे रेफर करके वहाँ से सहायता ले सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमसे ऑफलाइन EKYC के लिए ऑफलाइन आधार डाउनलोड करवाएगा पार्टी का। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ साथियों ऑफलाइन आधार डाउनलोड करने के बारे में, कि यहाँ पे आपसे देखिए अभी तक आपने जो देखा होगा, सुना होगा या करा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आधार डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद एक एरर आ जाती है कि वो लिंक नहीं हो पाता, आधार वाला OTP ले नहीं पाता सिस्टम। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ से आधार को डाउनलोड ना करें, आप यहाँ से प्रोसीड करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। तो यहाँ पे जब आपका ये डिटेल खुलेगा, जहाँ पे आपको पार्टी का मोबाइल नंबर डालना होगा जो आधार से लिंक होगा, और आपको वहाँ पे शेयर कोड देना पड़ेगा। वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑफलाइन आधार डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे बढ़िया हेल्प के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जहाँ से आप अपनी जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस हेल्प बटन पे क्लिक करिएगा
यहाँ पे आपको लिंक मिलता है क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना आधार ऑफलाइन आधार डाउनलोड करना है एररलेस ट्रांजेक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन का बटन दिया गया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर फिल करना है और ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको यहाँ पे सही से फिल करना है, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो ये लॉगिन आपको नहीं करने देगा और ये दोबारा से फिल करवाएगा। फिर आपने सेंड OTP पे क्लिक करना है। ये देखिए लिखा गया OTP जनरेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP चला गया होगा। इसी के साथ मैं आपको अपना नेक्स्ट बोनस स्टेप देना चाहूँगा, जो कि 6ठा नंबर है हमारे बोनस स्टेप का, कि आप अपने OTP का इंतज़ार, मैंने बहुत से साथियों को देखा वो नोटिफिकेशन पे देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे जो पॉपअप होता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस आदत को छोड़िए। आपके फ़ोन में एक मैसेज बॉक्स का आइकन बना होता है, आपने उसके अंदर जाना है और वहाँ से आपको रेफ़र करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग नोटिफिकेशन में इंतज़ार करते रहते हैं OTP का, लेकिन OTP आता नहीं है, लेकिन हम मैसेज बॉक्स के अंदर जाके देखते नहीं है जिसमें हमारा मैसेज पहले से आ चुका होता है। तो आपने उसे रेफ़र करना है, OTP डाल के यहाँ पे सबमिट करना है, फिर आपका ये पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको दिखता है ऑफलाइन eKYC। आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे कह रहा है क्रिएट अ शेयर कोड। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि या तो आप यहाँ पे अपना 1234 डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 डिजिट का ही कोड रखना है, या फिर अपना ईयर ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। जैसे मेरा 1992 है तो मैं 1992 डाल दूंगा, या फिर आप साल डाल सकते हैं जिस साल में आप ये केस कर रहे हैं। जैसे कि अभी 2022 चलता है तो मैं 2022 डाल देता हूँ, जिससे कि मुझे याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि अगर मैं ये भूल गया तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट बोनस टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आप जाके देखेंगे इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है साथियों, अब मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ इसकी लोकेशन ये है, डाउनलोड फोल्डर में ये पड़ा मेरा ऑफलाइन आधार। तो 2 चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। पहली तो आपने इसको रीनेम करके इसका नाम चेंज नहीं करना है, दूसरा आपने इसका लोकेशन भी चेंज नहीं करना है। ये जिस फोल्डर में आया है डाउनलोड होके आपने इसको इसी में ही रहने देना है। ठीक है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और वापस अपने टैब पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने पार्टी का वो मोबाइल नंबर डालना है जो आधार पे लिंक है। तो चलिए हम वो उसको कर देते हैं। ये हमसे पासकोड पूछ रहा है, ये वही पासकोड है जो आपने बनाया था, यानी कि 2022। फिर आप यहाँ पे ब्राउज पे जाते हैं तो ये आपसे वो फाइल अटैच करने को बोलेगा जो हमने अभी डाउनलोड करी हुई है। ठीक है साथियों, तो हम देखते हैं वो फाइल यहाँ पे। तो ये है हमारी फाइल, मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, या आप ओपन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ग्राहक के मोबाइल फ़ोन पे फिर से एक OTP जाएगा जो कि LIC की तरफ से होगा। तो जब हम यहाँ पे ग्राहक से OTP मांगेंगे और उसको आपने पहले ही बोल देना है कि इस बार ये OTP LIC की तरफ से आया है, ताकि वो आपके फॉर्म को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे आपने OTP डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सिस्टम सारी डिटेल ऑफलाइन KYC से फैच करके यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो जैसे ही आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्राहक का फोटो और उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी होंगी, बेसिक डिटेल्स, जिसमें कि नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन और मोबाइल नंबर होता है। चलिए साथियों, यहाँ से हम कंटिन्यू क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में। तो देखिए साथियों, यहाँ लिखा गया है आनंदा प्रपोजल पेपरलेस सबमिशन। पेपरलेस सबमिशन इसलिए क्योंकि इसमें आपको किसी भी चीज़ को फॉर्म में भरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल रहने वाला है। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस, नाम वगैरह सब चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगे आपके आधार के बेसिस पे। यहाँ पे आपने पार्टी के पेरेंट का नाम डालना है, जिसमें से कि यहाँ पे फादर नेम अगर हम देखें तो आपने वो फिल कर देना है। फिर आपने यहाँ पे मदर नेम फिल कर देना है और ये पूछता है आपसे कि रेजिडेंशियल एड्रेस सेम रहने वाला है या नहीं। अगर ये सेम रहने वाला है तो आप इस बॉक्स पे चेक कर दीजिए। लेकिन अभी ये मैंने बहुत से लोगों का सवाल देखा था कि लोग कह रहे हैं कि हमारा परमानेंट एड्रेस आधार पे कुछ और है, लेकिन अब हम रहते कहीं और है, तो हमारे बॉन्ड को हम कैसे रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको पता होगा कि बॉन्ड सारे बाय पोस्ट जा रहे हैं पार्टी के घर में। तो ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जिस भी एड्रेस पे मंगाना है आप उस एड्रेस को यहाँ पे अंकित कर दीजिए, वही सारी डिटेल यहाँ पे दीजिएगा ताकि ये उसी एड्रेस पे पहुँचाया जा सके। ठीक है साथियों, तो फिलहाल के लिए मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मेरे को सेम एड्रेस पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक कर दे रहा हूँ, तो मेरा वही एड्रेस उठा लेगा।
ठीक है। और यहाँ पे अब मांगता है ईमेल एड्रेस, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक इसी ईमेल एड्रेस पे जाएगा। और इसी के साथ ये मेरा 8वां बोनस टिप रहने वाला है कि मेरे से बहुत सारे साथियों ने सवाल करा था कि हमारे इसमें केस में बहुत से पार्टी के पास ईमेल नहीं होता, तो हम क्या करें। साथियों 2 मिनट लगते हैं, आपने गूगल पे जाना है, जीमेल लिखना है, वहाँ पे साइन अप का बटन होता है और वहाँ से आपको जीमेल अकाउंट फटाफट बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगने वाले हैं। और अगर किसी भी साथी भाई को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे ये बता दीजिएगा, मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस केस में मैं यहाँ पे अपना पार्टी का ईमेल आईडी डाल देता हूँ जिसमें उसको ईमेल का लिंक जाने वाला है। ठीक है साथियों, अब मैं नीचे जाता हूँ, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए साथियों, हमारा अगला पेज खुल गया है जिसमें हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है एज प्रूफ। ध्यान रहे यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है उस पर डेट ऑफ बर्थ फुल होनी चाहिए, सिर्फ ईयर ना हो, फुल DOB के साथ होना चाहिए। तो आधार आपका एज प्रूफ में भी चलता है, आधार आपका एड्रेस प्रूफ में भी चलता है और आधार आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में भी चल जाता है। देन यहाँ पे पूछता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी क्वालिफिकेशन है। मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेम ऑफ स्पाउस, अगर मैरिड है तो उसका स्पाउस का नाम डाल दीजिए, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। या फिर आप यहाँ पे NA भी लिख सकते हैं, विच इज नॉन एप्लीकेबल। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे उसको फिल कर देना है जो भी रहेगा। पैन नंबर ये देखिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो ये पूछता है कि आपके पास पहले से ही कोई आधार स्तंभ या आधारशिला तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे पहले कुछ भी नहीं है। देन ये पूछता है इज योर लाइफ बीइंग प्रपोज्ड साइमल्टेनियसली अंडर द सेम प्लान, मैं यहाँ पे भी नो कर देता हूँ। अब मैं नीचे जाता हूँ तो देखिए पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका प्लान कौन सा है, टर्म कौन सी है, प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है, सम एश्योर्ड कितना है और डेट ऑफ बर्थ मेरी क्या है, एज क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। देन मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए साथियों, जहाँ पे आपसे आपकी सर्विस के बारे में पूछेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन भर देता हूँ। नेचर ऑफ ड्यूटी पूछेगा, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी रिलेवेंट हो, जो भी उसी के हिसाब से माने जाए। और यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ इनकम डाल देनी है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का नाम दे देना है कि आप कहाँ पे हो एम्प्लॉयड। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं एजेंट हूँ तो मैं यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस डालनी है। ध्यान रहे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये मंथ्स में होनी चाहिए और यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको मंथ में डाल देता हूँ। एनुअल इनकम पूछी जा रही है, जो भी आपको एनुअल इनकम लगती है अपनी वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। हम आप यहाँ पे नीचे देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे आपसे 2020-21 और 2019-20 की भी एनुअल इनकम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड मार्क नहीं है जो कि मैंडेटरी का होता है जैसे कि यहाँ पर है, तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। नीचे चलेंगे, ये पूछ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आर यू इनकम टैक्स असेसी, क्या आपका इनकम टैक्स जाता है, येस और नो। अगर आप भरते हैं तो येस कर दीजिए, नहीं भरते हैं तो नो कर दीजिए। और ये पूछेगा आपसे GST येस और नो, सेम, अगर GST है तो येस, नहीं है तो नो। नेक्स्ट आता है, ये पूछता है वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन लीगल एक्टिविटीज रिलेटेड क्वेश्चंस, कि आपके यहाँ पे येस और नो में जवाब देना है। पहले में पूछा जा रहा है कि आप कोई खतरनाक काम करते हैं, डेंजरस जो हजार्डियस, येस और नो, तो ये आपका नो हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता नहीं है करने के लिए जब तक आप ऊपर से येस या नो चूज नहीं करते। अगर आप येस करेंगे तो देखिए ये इनेबल हो जाएगा। अगर आप येस करते हैं किसी में भी तो आपको यहाँ पे रीजन भी देना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे नो रहने वाला है तो मैं नो कर रहा हूँ फिलहाल। लेकिन नेक्स्ट में लिखा है कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर, तो यहाँ पे भी नो होने वाला है। तीसरा पूछा जा रहा है कि आपका कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपने कोई क्रिमिनल केस या कोई ऑफेंस आपने करा हो, तो यहाँ पे भी मैं नो करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब हम नए सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, अगर कोई है तो यहाँ पे एड डिटेल क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये पूछ रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, तो इसमें यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपकी कोई पॉलिसी रिवाइव तो नहीं हुई है या आपका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे तो एक्सेप्ट नहीं करा गया, यही सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको येस और नो करना है, तो मैं इस केस में नो कर दे रहा हूँ। फिर मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ।
साथ ही अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं अपने, जहाँ पे हमारी फैमिली हिस्ट्री की डिटेल ये मांगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, लिविंग और डेड। जैसा कि आप लोग 300 नंबर फॉर्म पे भी भरते हैं कि जो लोग जीवित हैं उनकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी, जो लोग मृत हैं उनकी डिटेल और उसका कारण यहाँ पे भरा जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ कुछ भी रैंडम, क्योंकि मेरे को आपको बस एग्जांपल करके दिखाना है, तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं वो हम देख ले रहे हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो चलिए मैं बस इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरी ये रिफ्लेक्ट हो गई है। अब मैं सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ता हूँ साथियों। तो देखिए अब ये मेडिकल का आ गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप स्मोक कंज्यूम करते हैं या नहीं, या ड्रिंक, नार्कोटिक्स एनी काइंड ऑफ ड्रग्स आप लेते हैं या नहीं। तो मेरे केस में मैं इसे नो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना तो मैं ड्रिंक लेता हूँ, ना नार्कोटिक्स, ना ड्रग्स, ना टोबैको। तो नो करके मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। यहाँ पे आपसे पूछेगा स्टेट ऑफ हेल्थ, जिसमें कि आपकी हाइट होगी सेंटीमीटर्स में और आपका वेट होगा यहाँ पे केजीज में। यानी आपसे पूछ रहा है व्हाट हैज बीन योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, कि सामान्यतः आपकी तबीयत या हेल्थ कैसी रहती है। तो मैं यहाँ पे गुड कर देता हूँ। फिर हम नीचे चलते हैं, तो ये आपसे मेडिकल के बारे में पूछता है कि आप लास्ट 5 ईयर्स में किसी मेडिकल रीजन से कहीं हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, या किसी तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं हुए। तो मैं इस केस में नो कर दे रहा हूँ। अगर आप यस करते हैं तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा डिटेल में। साथ में फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपके स्पाउस, पार्टनर या चिल्ड्रन को ये सारी डिजीज तो नहीं रही, हार्ट की या स्ट्रोक की या हाई ब्लड प्रेशर की या कैंसर, HIV, एड्स वगैरह। तो मैं यहाँ पे नो कर दे के आगे बढ़ता हूँ। फिर ये नेक्स्ट में पूछता है मेडिकल हिस्ट्री। जैसे कि आप सबको बताइए 300 नंबर फॉर्म में हमने खूब देखे, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के आपको रीज़न देने कि ऐसे कोई इशूज़ तो नहीं है। तो अगर यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे अगर आप कहीं यस करते हैं तो आपको एलिमेंट डिटेल देनी पड़ेगी कि कौन सी आपको बीमारी रह चुकी है, या आपकी फैमिली में या आपके स्पाउस, चिल्ड्रन को। तो मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ता हूँ साथियों। तो नेक्स्ट हमारा ये खुल चुका है, जिसमें आपसे सेटलमेंट के बारे में पूछेगा कि आपको मैच्योरिटी बेनिफिट का सेटलमेंट में चाहिए या नहीं। तो मैं नो कर दे रहा हूँ। सेम ऐसे आपको डेथ बेनिफिट भी सेटलमेंट में चाहिए, सेटलमेंट इंस्टॉलमेंट में चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। जिन भाइयों को नहीं पता ये इंस्टॉलमेंट का क्या होता है, तो आप सब वैसे जानते होंगे कि आपका ये पैसा आपको एक साथ ना मिलकर इंस्टॉलमेंट वाइज मिलता है। अब मैं सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ता हूँ। साथियों अगला पेज खुल चुका है, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल पूछेगा आपसे। तो आपने यहाँ पे IFSC कोड भरना है सबसे पहले, तो मैं वो भर देता हूँ। इसके साथ ही ये ऑटोमेटिकली आपका बैंक का नाम, ब्रांच और बैंक का एड्रेस यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा सिस्टम कि वो कौन सा है या कौन सा नहीं। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट का होल्डर का नाम डालना है कि उसका नाम क्या है, और यहाँ पे आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है कि सेविंग है या करंट है। ठीक है साथियों, लेकिन अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे बैंक नेम वगैरह पॉपअप नहीं हुए। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ ये IFSC कोड दोबारा डाल के फैच करने की। तो देखिए अब इसने ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गढ़ रोड, मेरठ, और ये यहाँ पे आ गया बैंक का एड्रेस। मैं नीचे चलता हूँ नॉमिनेशन डिटेल्स फिल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे नॉमिनी रखता हूँ अपनी मदर को, और रिलेशन में यहाँ दे दूंगा मदर, और एज उनकी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। देन ये पूछ रहा है एड्रेस के लिए, तो मैं यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि एड्रेस मेरा सेम रहने वाला है, और परसेंटेज यहाँ पे मेरा 100% रहेगा। आप चाहो तो इसको 50% भी कर सकते हैं, बाकी का आपको किसी और को नॉमिनेट करना पड़ेगा। अब मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट पेज खुला है साथियों, कोरोना वायरस क्वेश्चनेयर। जैसा कि आप लोग कोरोना क्वेश्चनेयर का एक एक्स्ट्रा फॉर्म लगा रहे थे, तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से भरना है। आपने यहाँ पे यस और नो देना है। तो मैं सब पे नो दे रहा हूँ, लेकिन ये मुझे यस करना पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है। ये आपसे पूछता है कि आप वैक्सीनेट हो या नहीं, तो मैं यस कर दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे दोनों वैक्सीन की डेट डालनी है कि आपने कब कब ली है, और यहाँ पे आपको डोज का नाम डालना है कि आपने कौन सी ली है। तो मैं वो सब चीज़ें डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपको उसके बाद पोस्ट वैक्सीनेशन कोई चीज़ हुई, मतलब कोई आपको सिम्टम दिखे या आपकी तबीयत में कुछ इश्यूज आए, वो कुछ एक्सपीरियंस करा आपने या नहीं। यहाँ पे मैं नो कर दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ता हूँ।
तो दोस्तों आप ये डिक्लेरेशन के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे लिखते हैं अपना नाम, लेकिन यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आएगा पार्टी का। तो आपने कुछ नहीं करना, आई एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है। ये ऊपर भी दिया हुआ है और ये सबसे नीचे आप जाके देखेंगे तो नीचे भी दिया होता है, तो आप जहाँ से मर्जी वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया है। अब हम वेट करते हैं नेक्स्ट पेज का, जो कि है हमारी ACR, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या मोरल हजार्ड रिपोर्ट। तो अब हम इसको फिल करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि पहले ना ये हमें मैनुअली फिल करनी पड़ती थी। यहाँ पे आपकी डिटेल आती है कि आप क्लब मेंबर हैं या नहीं है, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या CLI का कोड, यहाँ पे आपका कोड, नाम और आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे प्रपोजर का नाम, एज और सम एश्योर्ड कितना है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से फिल होके आती थी, लेकिन बाद की चीज़ें अब यहाँ पे ऑटो फिल आ रही है, जिसको प्रीफिल बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डू यू नो, जो भी आपका यहाँ पे आंसर है वो आप लिख दीजिए। रिलेटिव हो आप उसके येस और नो, वो आपका कितना एजुकेटेड है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है या जो भी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर वही सेम क्वेश्चन की कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड तो नहीं है या कुछ ऐसा इलीगल तो नहीं है यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे नो कर दिया। अब हम नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमें उसका इनकम प्रूफ देना है, जो कि देखो प्री फिल आ रहा है क्योंकि हमने पीछे कहीं फिल करा था एक पेज पे, तो ये बाय डिफॉल्ट वहाँ से पिक कर रहा है। अब आप यहाँ नीचे देखोगे तो ये पूछता है व्हाट प्रूफ ऑफ इनकम इज वेरीफाइड बाय यू इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटेड अबव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेल्फ डिक्लेरेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप NA कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे भी आप NA कर सकते हैं। अब बाकी ये क्वेश्चन देखिए, ये आनंदा ऑटो फिल देता है। यहाँ पे ये इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑटो फिल आता है, लेकिन आपको इनको किसी को चेंज करना है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, या जो भी आपको रिस्पेक्टिव आंसर उसका लगता है। तो ये सारे आंसर यहाँ पहले से फिल्ड हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पूछता है अंडर नॉन मेडिकल केसेस ओनली कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था आनंदा पे, लेकिन अब ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो या आप चाहो तो लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ कट ऑन लेफ्ट आईब्रो। बाकी आपके केस में जो भी हो वो लिख सकते हैं। तिल कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होता दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो तिल के बारे में तो कतई ना लिखें, उसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये हाइट और वेट हमने पीछे फिल करा था, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है। फिर अब आपने यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे, ये आपको अपने नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जो कि है पेमेंट का। ठीक है दोस्तों, तो अभी पेमेंट के पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है व्यू प्रपोजल, आप इस पे करके इसका PDF देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मिलता है एडिट प्रपोजल, आप यहाँ पे जाके इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। तीसरा मिलता है आपको पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, पेमेंट के नीचे 2 चीज़ें मिलती हैं, क्लिक फॉर BOC अटैचमेंट या ऑनलाइन पेमेंट। या तो आप BOC अटैच कर सकते हैं इस केस में, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर हम व्यू प्रपोजल पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे को वो प्रपोजल हमारा पूरा PDF के फॉर्मेट में एक दिख जाएगा आपको, शुरू से लेके लास्ट तक का। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आएंगी, ये सारे पेजेस होंगे। यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो हमने ऊपर भरा है वही सारी चीज़ है। मैं बस आपको एक फटाफट गो थ्रू करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ दिखती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। सेकंड है एडिट प्रपोजल, ये भी इसी तरीके से खुलता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सेम वैसे खुल जाएगा कि आपने एडिट करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से वापस जाने के लिए आपको ये सारे पेजेस पे दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट इस चीज़ को स्किप करके आपको फाइनल पेमेंट वाले पेज पे लेके आता हूँ। तो दोस्तों हम ये थर्ड ऑप्शन देखते हैं हमारा पेमेंट, इसमें मैं प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो आप BOC अटैच कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दूँ, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के साथ जाते हैं तो आप बाद में इस केस में BOC अटैच नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिर BOC अटैच करना चाहते हैं तो आपको पूरा केस फिर से टाइप करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर आप इसके साथ जाते हैं तो आपको यहाँ पे BOC डालनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं आज आपको ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन दिखा रहा हूँ, BOC वाला मैं आपको किसी अदर वीडियो में कवर करके बता दूंगा। और अब हम चलते हैं ऑनलाइन पेमेंट पे। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पे एक ईमेल जाएगा हमारे पार्टी के पास, जिसको बोलते हैं हम कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक। आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है डियर यूजर, कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू कस्टमर्स मेल ID दिस, काइंडली इन्फॉर्म द कस्टमर टू प्रोसीड द प्रपोजल वेरिफिकेशन, थैंक यू। तो ये अब आपको बोल रहा है सिस्टम कि आप अपने प्रपोजर को बोल दो कि आपके पास लिंक आया होगा और उसको जाके आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका काम हो जाता है खत्म। तो
तो साथ ही कुछ इस तरीके का ईमेल एक आपके कस्टमर के पास जाएगा जिसमें लिखा होगा एक्सेस आईडी फॉर न्यू LIC पॉलिसी। जब भी आप कोई पॉलिसी टाइप करते हो तो एक एक्सेस आईडी जनरेट हो जाती है जो पूरे केस में आपकी चलती है। जैसे कि इस केस की एक्सेस आईडी ये है। इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे ई साइन हुए नहीं हुए कस्टमर के, ACR साइन हुआ या नहीं हुआ, EMHR हुआ या नहीं हुआ, प्रपोजल लगा या पेंडिंग है, वो सब आप एक्सेस आईडी से ही देख पाओगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है कि प्लान का नाम, सम एश्योर्ड, उस पर कितना प्रीमियम बन रहा है, पॉलिसी टर्म कितना है और प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूँ, अपने कस्टमर को ये चीज़ पहले ही बता देना कि ईमेल पे जो अमाउंट लिखा आएगा वो आपका विदाउट GST होगा। इसको फाइनल अमाउंट ना समझे, इसमें GST जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक बेस प्रीमियम है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो कस्टमर जब नीचे जाएगा तो उसको एक लिंक मिलेगा कि क्लिक टू व्यू प्रपोजल। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चलता है। जैसे ही कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो उसके पास भी सेम 3 ऑप्शन आएंगे जैसा कि मैंने पीछे दिखाया था। अब अगर कस्टमर इस पर करेगा तो वो अपना प्रपोजल देख पाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है तो मैं इस पर दोबारा नहीं जा रहा हूँ। अगर वो इस पर क्लिक करेगा तो वो अपना प्रपोजल एडिट कर पाएगा, ये भी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वरना सारे स्टेप फिर शुरू से करने पड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन बचता है प्रोसीड। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रोसीड। क्योंकि हमने ऑनलाइन पेमेंट चूज करा था तो यहाँ पे कस्टमर के पास एक ही ऑप्शन जाएगा, वो है ऑनलाइन पेमेंट का। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो पार्टी यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेगा तो उसके पास यहाँ पे पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा जहाँ से वो अपना प्रीमियम डिपॉजिट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है अब आपका बेस प्रीमियम जो मैंने दिखाया था ईमेल में आता है। GST पेबल यहाँ पे अब ऐड हो गया और इन दोनों को क्लब करके आपका टोटल प्रीमियम निकल गया इंक्लूसिव GST, ये अमाउंट आ गया है। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है, आई हैव फुली अंडरस्टूड द टर्म एंड कंडीशन एंड हियर बाय गिविंग माई कंसेंट टुवर्ड इट्स एक्सेप्टेंस। तो सारा कस्टमर से ये कंसेंट लिया जा रहा है कि आपकी मर्जी के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो इस पर चेक करेगा और प्रोसीड बटन पे क्लिक करेगा तो ये इस तरीके से ट्रांजेक्शन के लिए गेटवे खुल जाएगा कि जहाँ पे वो अपना पेमेंट कर सकता है। तो जैसे मान के चले यहाँ पे वो नेट बैंकिंग से करना चाहता है तो वो नेट बैंकिंग से भी कर सकता है। अगर वो किसी अदर बैंक को ऐड करना चाहता है नेट बैंकिंग में तो वो भी कर सकता है। अगर वो क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है या डेबिट कार्ड से करना चाहता है, UPI से करना चाहता है, वो किसी भी पेमेंट गेटवे के हिसाब से पेमेंट कर सकता है। तो मान के चले वो क्रेडिट कार्ड से करता है तो उसको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी होगी, यहाँ पे उसका एक्सपायरी, यहाँ पे उसका CVV, देन पे पे क्लिक करना होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ये बस आपको एक प्रैक्टिस पर्पज से बता रहा हूँ तो मैं इसमें पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो मैं बस आपको इतना दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। आपने यहाँ पे अपना UPI डालना है और पे क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे आप पेमेंट कर दोगे, पार्टी से करवा दोगे, तो उसके बाद पार्टी के पास एक ईमेल और जाएगी जिसमें लिखा होगा ई साइनिंग प्रपोजल। तो यहाँ पे भी सेम लिंक आता है। तो पार्टी जैसे इस पर क्लिक करेगी तो उसके पास एक ई साइनिंग के लिए पेज खुलेगा जो कि इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे पार्टी ने प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP डाल के, अपना आधार कार्ड डाल के, OTP डाल के इसको ई साइन कर देना है। तो जैसे ही वो ई साइन करेगा तो इस तरीके से आप पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा प्रपोजल फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली ई साइन। अब नीचे लिखा है द एजेंट इज रिक्वेस्टेड टू ई साइन द ACR लिंक सेंट इन एजेंट ईमेल। अब एजेंट के ईमेल पे एक लिंक गया होगा ACR साइन करने का, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके का होगा। सो इस तरीके का एक मेल जाएगा आपके एजेंट के पास, इस पे लिखा होगा ई साइनिंग ACR। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जैसे ही आपका एजेंट या आप इस पे क्लिक करेंगे साइन करने के लिए तो इस तरीके का एक पेज खुलेगा जो कि सेम होगा जैसे कि अभी हमने कस्टमर का करा था। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एजेंट अपना आधार कार्ड डालेगा और फिर उसके बाद OTP डालेगा और उसको वैलिडेट करेगा। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे लिखा है कि कंसेंट टू ई साइन द डॉक्यूमेंट यूजिंग आधार VID। आधार की VID भी जनरेट की जाती है, लेकिन अगर आप VID ना करके नॉर्मल आधार नंबर से भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो आप VID के चक्कर में मत ही पड़े। ठीक है दोस्तों जैसे यहाँ पे ई साइन कर लेंगे आप दोनों, यानी कि कस्टमर और एजेंट, तो इस तरीके का एक ईमेल जनरेट होगा जिसमें लिखा होगा आनंदा प्रपोजल रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर प्रपोजल नंबर दिस। ये आपका प्रपोजल नंबर लग चुका है जो कि ब्रांच में चला गया होगा। अगर आपने सैटेलाइट ब्रांच का कोड डाला है तो उसमें भी गया होगा और आपकी सर्विसिंग ब्रांच में भी गया होगा। तो अब आप यहाँ से या तो अपने ब्रांच मैनेजर साहब को बोल के इस पे नंबर लगवा सकते हैं, या उनके पास ऑलरेडी ई फैप पे शो होने लग जाएगा तो ये वहाँ से नंबर लग जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे आप आनंदा की पूरी पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है प्रोसेस वो ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी करते हैं या कब करते हैं। बस जैसे ही ब्रांच वहाँ से कर देता है तो कस्टमर के पास थोड़ी ही देर में कस्टमर और एजेंट दोनों के पास ईमेल आईडी पे FPR चली जाएगी और कुछ ही टाइम में यहाँ पे ऑनलाइन बॉन्ड भी इशू हो जाता है दोस्तों। तो मुझे पता है कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन जैसे ही आप 2-3 बार करेंगे तो ये आपको आसान लगने लगेगी। और 1-2 बार इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करके देखिए तो आपको करने में और आसानी महसूस होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आनंदा पे आपको थोड़ी क्लैरिटी भी मिल गई होगी। और जो भी मैंने बोनस टिप दिए हैं उनको फॉलो करेंगे तो गारंटीड आपको हेल्प होगी। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और भी सलाह चाहिए या कुछ और सजेशन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने अभिकर्ता साथियों से अपने ब्रांच में, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे हर हफ्ते या हर दिन शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा और इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा, जिससे आप पेपर को छोड़ के डिजिटल हो सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में अपने अकाउंट में जोड़ सकेंगे दोस्तों मैंने अपने अभिकर्ता साथियों की परेशानी को देखते हुए स्पेशल इस पे एक वीडियो बनाया है सारा डेटा इकट्ठा करके। तो आशा करता हूँ आपको मेरी मेहनत अच्छी लगेगी और आप मेरे को इसके आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देंगे अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देंगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।